चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5 है। द शैडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब देखो, ये एक टॉवर है ए बी। मान लेता हूं इसकी हाइट है एच। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं टॉवर की हाइट यानी ए बी कितना है। लेट ए बी इज द टॉवर एंड हाइट ऑफ द टॉवर इज एच मीटर। क्लियर। अब सूरज को देखो, सूरज को तो सन का एल्टीट्यूड जब 60 डिग्री है तब सन का एल्टीट्यूड ये 60 डिग्री है, ये वाला सूरज ऊपर है, तब शैडो ए बी की कैसी बनेगी, कम बनेगी। ये रही शैडो हमारी बी सी। मान लेता हूं कि ये बी सी जो है ये एक्स मीटर है। क्लियर है। अब 30 डिग्री एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री है, सूरज जब यहां पे है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। जब 30 डिग्री है तब शैडो कैसी बनेगी, हमारी लंबी बनेगी। शैडो हमारी क्या है, बी डी है। तो बी डी शैडो कब है, जब एल्टीट्यूड कितना है 30 डिग्री। सही बात है। देखो मॉर्निंग के टाइम पे देखो आपकी बॉडी की परछाई जो है, शैडो जो है वो लंबी बनती है, और जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी तो आपकी जो सूरज जो है उसका एल्टीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो दोपहर होते 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 सूरज कहाँ आ जाता है, अपने माथे के ऊपर लगभग। तो हमारी शैडो कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। हमारी परछाई की लंबाई कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड है तब शैडो है हमारी बीडी, और जब 60 डिग्री एल्टीट्यूड है तब हमारी शैडो क्या है, बीसी है। करेक्ट है। लेकिन वो एक चीज कह रहा है कि जब 30 डिग्री है एल्टीट्यूड तब जो शैडो बनती है वो 60 डिग्री एल्टीट्यूड पे बनने वाले शैडो से कितनी मीटर ज्यादा है, 40 मीटर ज्यादा है। यानी ये जो सी डी है ये कितना है, 40 मीटर। करेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल। चलो, तो बीडी कितना निकल के आएगा। अब सोचो, बीसी को अगर आपने एक्स मीटर मान लिया और सीडी 40 मीटर है दिया हुआ है, तो बीडी कितना आएगा भाई हमारा, एक्स प्लस 40 मीटर आएगा ना। बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है ना। अब हम कैसे सॉल्व करें, हमारे पास दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं हमको। यहां तो 90 डिग्री बनेगा भाई, कोई डाउट ही नहीं। पहले हम ले लेते हैं, उठा लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब मामला किसका है, हाइपोटेन्यूज तो पिक्चर में ही नहीं आ रहा। मामला है एल्टीट्यूड यानी कि टॉवर की जो हाइट है उसका, और परछाई का यानी परछाई क्या है, बेस है ना। तो क्या लगाएं हम, 10 लगाएं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लगा दो भाई ट्राइंगल एबीसी में 10 60 बराबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है जिसको हमने मान लिया एच, अपॉन बेस, बेस क्या है, बी सी है जिसको अपन ने मान लिया एक्स। कोई दिक्कत है, यहां तक नहीं होनी चाहिए। 1060 कितना होता है भाई, 1060 होता है √3 एच बाई एक्स। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, यही छोड़ दो, क्योंकि दोनों अननोन है, एच भी अननोन है और एक्स भी अननोन है, कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। ट्राइंगल पकड़ो दूसरा वाला, ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी लगाओ भाई वापस 1030 1030 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो वही है ए बी यानी एच ही आएगा, अपॉन बेस, बेस क्या है, बी डी है, और बी डी हमारा कितना है, एक्स प्लस 40। तो बेस आ गया एक्स प्लस 40। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3। तो ये बनेगा यहां से 1/√3 बराबर एच डिवाइड बाई एक्स प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आपको मिल जाएगा x प्लस 40 बराबर क्या आएगा, √3 इंटू एच, √3
इंटू एच। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे निकालना था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे हाइट निकालनी है। तो चलो भाई वैल्यू रख दो, x की वैल्यू निकाल के इसमें से वहां रख दो, काम हो जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगी। तो चलो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो √3 को मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल के इसमें रख रहा हूं, क्लियर है। और इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, h/√3। क्लियर है। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, x की जगह पे रखो भाई। देखो x की जगह पे मैं रखूंगा h/√3 प्लस 40 बराबर √3h। h को एक तरफ ले लो, तो इसको इधर लेके जाता हूं तो बनेगा 40 बराबर √3h माइनस h/√3। इसके नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, √3। तो यहां पे √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 3h माइनस यहाँ क्या आएगा h, कितना बचा भाई 2h/√3, और यहाँ कितना है 40। अब देखो तो 40 बराबर 2h/√3, मुझे h निकालना है तो √3 को इधर मल्टीप्लाई करो और 2 से इधर डिवाइड कर दो। तो यहाँ से 40 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 बराबर निकल के आया h। 2 से 40 को काट दो तो फाइनली यहाँ बचेगा 20 √3। तो h बराबर क्या आया 20√3 मीटर। तो ये हाइट हमको पता चल गई 20√3 मीटर, करेक्ट है।